अभी इस फोन का प्राइस है करीब 15,000 रुपए के आसपास। ये फोन आपको करीब 30,000 के आसपास देखने को मिलता है। लेकिन आज से 1.5 साल या 2 साल पहले अगर हम यही स्पेसिफिकेशन यही वैल्यू अगर हम देखते तो ये हमें करीब 10 से 12-13,000 के आसपास देखने को मिलता और ये हमें करीब 25,000 के आसपास देखने को मिल सकता था। लेकिन अभी जो है चीजें थोड़ी सी ठीक होती जा रही थी। ये सारे डिवाइसेस अपने वापस से ओरिजिनल वैल्यू पर आ रहे थे। बट एक और दुनिया में चीज चल रही है जिसकी वजह से शायद या तो इनके जो प्राइसेस है वो और बढ़ सकते हैं या फिर जो इनमें कमी आ रही थी उस प्रोसेस में और ज्यादा डिले हो सकता है। तो क्या है ये पूरी बात आज की वीडियो में इसी चीज को डिस्कस करेंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। आज के टाइम में पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जो मुद्दा चल रहा है वो है यूक्रेन और रशिया का क्राइसिस। अब यहाँ पर कौन सही कौन गलत चल क्या रहा है, आगे क्या होगा, इन सब के बारे में मैं बात बिल्कुल भी नहीं करना चाहता क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में बिल्कुल खराब हूँ और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है पॉलिटिक्स की बातें करना। अभी हम इतना देखते हैं कि इस क्राइसिस की वजह से हमारी टेक इंडस्ट्री में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। देखो, सेमीकंडक्टर चिप्स में सिर्फ हमारे मोबाइल फोन के प्रोसेसर से नहीं आते, गाड़ियों के सेंसर्स, फ्रिज में लगने वाले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, दुनिया में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस उसका 80% सेमीकंडक्टर चिप्स के ऊपर ही चलता है। और इन सेमीकंडक्टर चिप्स को बनाने के लिए बहुत सारे चीजों की जरूरत रहती है, लेकिन उनमें से दो मेन चीज हैं, नियॉन गैस और पैलेडियम। प्योर नियॉन गैस हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर काम में आती है और जो पैलेडियम है वो हमारे सेमीकंडक्टर चिप्स के अंदर काम में आता है। अगर मैं बात करूं यूएस की, वहां पर जो चिप मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें जो नियॉन गैस लगती है उसकी सप्लाई 90% यूक्रेन करता है। कंपनीज लाइक इंटेल यूक्रेन के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। इवन कोरिया की दुनिया की सबसे बड़ी चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में से एक सैमसंग भी 55% नियॉन गैस यूक्रेन से ही मंगवाती है। इसी के साथ साथ पैलेडियम जो है वो रशिया सप्लाई करता है। यूएस में पैलेडियम की 35% सप्लाई रशिया से आती है। इसी के साथ साथ आपकी जो नोड प्रोसेसिंग होती है, जैसे हम 6 नैनोमीटर से 4 नैनोमीटर पर आए, अभी हम 4 नैनोमीटर पर चल रहे हैं, उससे हमें 3 नैनोमीटर पर जाना है। तो ये जो प्रोसेसिंग होती है इसको नोड लिथोग्राफी कहते हैं। इस लिथोग्राफी प्रोसेस के अंदर हमें एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की जरूरत पड़ती है जिसका नाम है C4F6। ये केमिकल इस ट्रांजिशन प्रोसेस में, इस नोड प्रोसेसिंग में बहुत ज्यादा काम का है और रशिया इसका दुनिया का सबसे बड़े सप्लायर्स में से एक है। अब यहाँ पर रशिया में चीजें बंद नहीं हुई है, वहां पर प्रोडक्शन बंद नहीं हुआ है, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज ने एक ऐसा लॉ पास करा है अभी कि वो रशिया के साथ बिजनेस भले कर सकते हैं लेकिन ना तो वो रशिया में पैसे भेज सकते हैं ना ही रशिया से पैसा ले सकते हैं। और मुझे नहीं लगता अभी के टाइम में इस सिचुएशन में कोई भी रशिया के साथ बिजनेस करने में इंटरेस्टेड रहेगा। तो अब C4F6 का असर डायरेक्टली आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या फिर सप्लाई चेन पर नहीं पड़ेगा, लेकिन वो प्रोसेस को बॉटलनेक जरूर कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम 4 से 3 नैनोमीटर पर जाने के ट्रांजिशन में है, रिसर्च चल रही है, R&D चल रही है, बैकएंड बहुत सारा काम चल रहा है, लेकिन अगर ये केमिकल प्रॉपर अमाउंट में सप्लाई नहीं हो पाता तो ये उस प्रोसेस को बॉटलनेक कर सकता है। और मान लो अगर ये 4 से 3 नैनोमीटर का ट्रांजिशन हमें 1-1.5 साल के अंदर देखने को मिल सकता था, अब इसका पीरियड बढ़ सकता है, 2-2.5 साल तक भी लग सकते हैं अगर ये कंडीशन ऐसे ही चलती रही या फिर इससे ज्यादा खराब हुई तो। बाकी पैलेडियम और नियॉन गैस है उसकी सप्लाई में तो देखो प्रॉब्लम चल ही रही है, लेकिन अच्छी बात इन सब में ये निकल कर आती है कि इंटेल ने अभी पब्लिक के सामने ये अनाउंस कर दिया है कि अभी हमारे पास सप्लाई चेन का ऐसा कोई भी मेजर इशू देखने को नहीं मिल रहा है और अगर ये सिचुएशन इससे खराब नहीं होती तो मे बी हम इसको कंट्रोल कर लेंगे और हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर दूसरी जो छोटी मोटी कंपनीज है उन पर इसका असर देखने को जरूर मिल रहा है। अब हाँ, ये कोरोना जैसा इतना वास्ट अमाउंट में नहीं है कि पूरी दुनिया की फैक्ट्रीज ही बंद हुई है। यहाँ पर केवल 2 ही कंट्रीज के बीच वॉर चल रहा है और उन दोनों में काम चल रहा है। यूक्रेन में बहुत ज्यादा कम चल रहा है, रशिया में तो नॉर्मल चल ही रहा है, बस बिजनेस में थोड़ा इधर उधर हुआ है। अब डेफिनेटली ये सिचुएशन खराब होती है तो इम्पैक्ट थोड़ा ज्यादा बढ़ेगा, वरना ये शायद उतना बड़ा ना हो। हालांकि यूएस की जो सेमीकंडक्टर एसोसिएशन है, जो पूरी यूएस की सेमीकंडक्टर कंपनीज है उनको कंट्रोल करती है, उसका ये मानना है कि कंपनीज को अपनी सप्लाई चेन के ऊपर थोड़ा मॉनिटरिंग रखनी पड़ेगी क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में इसका असर देखने को मिले। क्योंकि कोविड की बात करें तो वहां पर जब चीजें खराब हुई थी तब इमीडिएट उसका असर देखने को नहीं मिला था, शुरुआत 2020 के स्टार्टिंग में हो गई थी, लेकिन चिप शॉर्टेज और इन सब की प्रॉब्लम है 2020 के एंड और 2021 के अंदर हमें देखने को मिली थी, ना कि इस चीज के शुरू होते ही। तो अभी ये क्राइसिस शुरू हुआ है, इनका कहना है मे बी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें इसका असर देखने को मिले। तो मेरे हिसाब से आपको ये चीज जाननी जरूरी थी कि जिस चीज की वजह से इन चीजों के प्राइसेस बढ़े थे वो शायद अभी और ज्यादा कंटिन्यू रह सकती है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।